हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं अभी सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। एंड यू नो वेरी वेल हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इवन रिसर्च टॉपिक्स। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th क्लास में, और वो हम पढ़ा रहे थे आपको, वो डिस्कस कर रहे थे हम सभी। और हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में लेंज लॉ के बारे में बता दिया। ठीक है, लेंज लॉ हो गया, फेराडेज लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए, फेराडे लॉज हो गया। ठीक है, और इवन हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया दैट इज मोशनल ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मोशन के कारण किसी कंडक्टर में जब ईएमएफ जनरेट हो जाता है दैट वाज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। और उसकी हमने जनरल फॉर्म भी हमने देखी थी। ठीक है ना, ईएमएफ की हमने जनरल फॉर्म भी हमने देखी थी, याद होगा। ठीक है, तो अपने पास जो फॉर्मेट आई थी, जो सिंपल जो फॉर्मेट आई थी दैट वाज दी VBL। एंड इफ वी टॉक अबाउट द जनरल फॉर्म दैट वाज दी V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर डॉट L वेक्टर। ठीक है ना, वो भी हमें देखना था कि जो तीनों जो अपने पास जो वेक्टर हैं, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और लेंथ वेक्टर है, वो तीनों जो हैं उनके बीच में ओरिएंटेशन कैसा, उसके ऊपर भी जो वो जनरेटिंग जो ईएमएफ है यानी इंड्यूसिंग जो ईएमएफ है वो हमें डिपेंड करता था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ तक अपने पास हो गया। और हमारे पास इतना पोर्शन होने के बाद में अब हम आज इस लेक्चर में क्या करेंगे डिस्कस, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बस वही हम बात करेंगे जो ईएमएफ जो जनरेट हम करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो ईएमएफ का जनरेट किया, या तो हमने जैसे हमारे पास पता है कि जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स में चेंज के कारण, ठीक है ना, किसी कंडक्टिंग कोई अपने पास कोई कोइल है या कोई सर्किट है, उसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो उसके कारण हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, या मैं बोलूँ कि इंड्यूस करंट अपने पास आती है। लेकिन जो जनरेशन जो ईएमएफ का है वो 3 फैक्टर से डिपेंड कर सकता है। जैसे हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है BA कोस थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से भी फ्लक्स में चेंज हो सकता है, एरिया चेंज होने से भी फ्लक्स में चेंज हो सकता है, और जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है यदि वो भी हम चेंज कर दें तो उससे चेंज के कारण भी ईएमएफ का प्रोडक्शन हो सकता है। और हम यही देखेंगे आज कि कैसे कैसे हम तीनों तरीके हम यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास जो ईएमएफ का जनरेशन होता है, ईएमएफ का क्रिएशन होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए जैसा कि हमें प्रीवियस लेक्चर में हम कर ही चुके हैं, मोशनल ईएमएफ जो है कौन से मेथड पर बेस्ड है, वो जो मेथड है वो था अपने पास जब एरिया को हम चेंज कर रहे थे। ठीक है ना, जब एरिया चेंज करोगे तो फ्लक्स में चेंज होगा। और याद करो लेंज लॉ में हमने बताया था, लेंज लॉ में जो करंट मिल रही थी वोल्टमीटर में, गैल्वेनोमीटर में जो करंट की जो मिल रही थी हमारे पास, वो कैसे मिल रही थी, जब हमने फ्लक्स में चेंज किया था। फ्लक्स में किस कारण चेंज किया था, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाया था। मैग्नेट को जब पास लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेट को जब दूर लेके जाए उस कोइल से तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट जाता है। ठीक है ना, तीसरा भी हम बात करेंगे आज, तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हेडिंग होगी दैट इज मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और ईएमएफ। तो प्यारे दोस्तों हेडिंग ये डाल देंगे, यस दैट इज जनरेशन बोल सकता हूँ मैं, प्रोडक्शन बोल सकता हूँ, वॉट एवर यू वांट टू से, लाइक जनरेशन। ठीक है ना, जनरेशन, यस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, या मेथड्स तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो मैंने गलती कर दी, तो मेथड्स तो हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 प्रकार के मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो 2 तो हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन वापस इनको रिपीट कर लेंगे, यानी मेथड्स ऑफ, ठीक है ना, मेथड्स ऑफ जनरेशन, मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। तो हम ये लिख सकते हैं, यस वी कैन प्रोड्यूस, या वी कैन डू प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं वी कैन डू जनरेशन। ठीक है, वी कैन जनरेट
we can generate electromotive force, ठीक है, by the help of 3 methods, ठीक है, by the help of changing three factors, दैट इज अपने पास कौन कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है ना, ये आप लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड था, एरिया था, एरिया एसोसिएटेड टू दी दैट सर्किट, ठीक है, एरिया, और अपने पास जो ओरिएंटेशन है या एंगल बोल सकता हूँ मैं, एंगल लिख देते हैं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। तो हमें एक बात पता है कि जो फ्लक्स है, उस फ्लक्स का जो फॉर्मूला अपने पास आया था, दैट वाज द बी ए कोस थीटा, ठीक है, वी कैन, ठीक है, वी नो द फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू, हमें पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी बी ए कोस थीटा, ठीक है ना। तो इस फ्लक्स को जब मैं चेंज कर दूं तो उस चेंज के कारण हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता है। अब इसको चेंज करने के 3 तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दो, एरिया में चेंज कर दो, एंगल में चेंज कर दो, ठीक है। तो इन तीनों को हम लिखेंगे। तो फर्स्ट, तो पहला एक लिखेंगे, ये आपको खुद लिखना है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। वी कैन लिखेंगे, वी कैन इंड्यूस ईएमएफ बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेकंड में आप लिखोगे, ठीक है ना, वी कैन इंड्यूस ईएमएफ बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग एरिया, ठीक है ना, एरिया दैट इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो एरिया, ये भी आपको स्वयं को लिखना है। एंड थर्ड, वी कैन जनरेट ईएमएफ बाय द वेरिंग द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये तीनों आपको लिखना है, लिख लोगे। अब हम तीनों की हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं तो पहली मैं बात करता हूं, फर्स्ट मैं बात करूं, देखो ये जो अपने पास फर्स्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ ईएमएफ बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। तो क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, व्हाट एवर यू वांट टू से, ठीक है। तो लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यानी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय द वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय द वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या मैग्नेटिक बी वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसकी थ्योरी आपको स्वयं लिखना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं पॉइंट क्या है। जैसे ये अपने पास एक कॉइल थी, ठीक है ना, ये हमने देखा भी था, ये हमने देखा भी था, तो इस कॉइल से एसोसिएटेड यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में चेंज करूं, कैसे चेंज कर सकता हूं, चूंकि ये एक मैग्नेट यदि मैं ले आऊं और इसको मैं इसके क्लोज, ठीक है, इसके टुवार्ड्स यदि मैं मोशन करवाऊं, तो इसमें मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में बढ़ोतरी होगी। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स, हमें अल्टीमेटली चेंज क्या करना है, वी ओनली वांट्स दैट समहाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स शुड बी चेंज, दैट इज अवर ultimate desire. So how can we change? First method we are discussing about by the variation of the magnetic field intensity. And how can we do this? If we move this magnet towards the coil, then we know there in this situation the magnetic field intensity will increase. Means magnetic field lines crossing this
coil will increase in the amount number of magnetic field line crossing this conducting ring will be increases. So what will happen? देखिए इस अपने पास इस प्रकार से क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्या ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी, क्या हमने देखा था इतनी बातें, ठीक है ना, ये हमने देखा था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी जैसे जैसे पास लेके आए, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वेरिएशन आएगा ना मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो क्या मेरे पास यहाँ पर, और यदि मैं इसको दूर लेके जाऊँ, ठीक है, इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द कंडक्टिंग कोइल देन what will happen, the magnetic field lines decreases, the number of magnetic field line passing through the conducting coil will be decreases, means magnetic flux will be decreases, so EMF will be generated, EMF will be generated because EMF is equal to माइनस का अपने पास d phi over dt, ये अपने पास होता है फेराडेज लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास बोल सकते हैं यस, यहाँ पर जो है प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन होगा, यस मैं बोल सकता हूँ ऐसे कुछ इस प्रकार से, सही बात है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय द वेरिएशन ऑफ बी वेक्टर, अब इसकी थ्योरी जो है आपको स्वयं लिखना है, ये तो क्लोज में लेके जा रहे हैं, अब जब हम इसको दूर करेंगे तो भी आपको लिख लेना है। तो क्या यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा? बिल्कुल, जब करंट फ्लो रही है तो ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तभी अपने पास करंट हमें मिल रही है। तो एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड की हम बात कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, और थ्योरी आपको स्वयं को लिखना जो जो मैंने बताया, ठीक है, और आप अपनी तरफ से ऐड करोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्वयं लिखोगे, ठीक है ना, तो आपका जो वो सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा फीड होगा, ठीक है ना, परमानेंट मेमोरी है वो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि आप स्वयं से लिख रहे हो, स्वयं से रीजनिंग करके, स्वयं से थिंकिंग करके आप लिख रहे हो कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो आपके अंदर जो वो स्टेबल मेमोरी बनेगी इसकी, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करेंगे। फिर मैं पढ़ता हूँ कि जो सेकंड जो मेथड है दैट इज ईएमएफ प्रोडक्शन बाय द वेरिएशन ऑफ द एरिया, ठीक है, ओके। तो सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय द वेरिएशन इन एरिया। तो देख लेते हैं, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने मोशनल ईएमएफ में भी बताया था मैंने, ठीक है ना। मोशनल ईएमएफ का बहुत ही शानदार अपने पास एग्जांपल था, कैसे हमने एरिया को जब हम चेंज करते हैं, ठीक है ना, जब एरिया को हम चेंज करते हैं तो उस एरिया के चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण अपने पास ईएमएफ जनरेट हुआ था, ठीक है। कैसे, वापस से हम देख लेते हैं। हमने बोला था कि ये जो है एक कंडक्टिंग रेल है, ठीक है ना, कंडक्टिंग रेल है, मतलब मैं बोलूँ यू शेप की कोई एक कंडक्टिंग जो है थिन एक प्लेट टाइप है, ठीक है, और ये रखी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो अपने पास कुछ इस प्रकार से प्लेन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो कुछ इस प्रकार से हमने देखा था, और हमने इस सर्किट को क्लोज करने के लिए हमने एक कंडक्टर लिया था, इसको हमने याद हो तो हमने नामकरण दिया था PQRS, ठीक है, PQRS, और हमने बोला था V मोशन हम जब देते हैं, ये मान ले किसी इंस्टेंस के ऊपर यदि x डिस्टेंस है, ये लेंथ L है, तो हमने बोला था कि किसी भी इंस्टेंस पर जब आप x वेरी करवा रहे हो, जब आप x वेरी करवा रहे हो तो क्या इसका एरिया घटेगा, ठीक है ना, dx डिस्टेंस में कितना एरिया घट जाएगा किसी इंस्टेंस के ऊपर। यदि मैं बोलूँ कि फ्लक्स कितना है, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट व्हाट वी कैन राइट, जो फाई जो है फ्लक्स जो है वो अपने पास होगा BA cos 0 डिग्री, 0 डिग्री वो वाई, 0 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इसी तरफ ले लेता हूँ, जिससे cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा यानी BA, और इसी इंस्टेंट के ऊपर जो एरिया वो x इंटू एल हो जाएगा यानी LX हो जाएगा। अब डी फाई यदि मैं करूँ, ठीक है ना, डी फाई हमें करना, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, तो B जो है वो कॉन्स्टेंट है, L भी कॉन्स्टेंट है, क्या dx वेरी कर रहा है, बिल्कुल वेरी कर रहा है, तो क्या डी फाई, ठीक है ना,
ये हो गया एल कांस्टेंट अपने पास, dx हो गया। ओके, अब यदि मैं बात करूँ ईएमएफ की, ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई अपॉन डी टी बाई दी हेल्प ऑफ फेराडे लॉ। तो डी फाई अपॉन डी टी की जगह मैं डी फाई की वैल्यू जब रखूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस का अपने पास हो गया बी एल और यहाँ पर हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। क्या ऐसी बात हो सकती है? बिल्कुल। और माइनस डी एक्स अपॉन डी टी अपने पास रिप्रेजेंट करेगा यस वेलोसिटी को, नेगेटिव वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ईएमएफ जो आएगा वो अपने पास वी बी एल आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वी वेक्टर जो वो माइनस का डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी होगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? यस, ठीक है ना। डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट अपने पास इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया ईएमएफ जो माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी को मैंने नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ पर जो ईएमएफ आया वो अपने पास आया था वी बी एल। क्या यहाँ से जो है ईएमएफ जनरेट हुआ? यस। और हमने बोला भी था ये मोशनल ईएमएफ है, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और इस बैटरी का यदि इसका इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस यदि आर ले लें तो क्या इसमें जो करंट आई थी वो आई इज इक्वल टू वी बी एल अपॉन आर आई थी। क्या हमने डिस्कस किया था? तो ये भी एक सेकंड मेथड है। तो प्रोडक्शन बाय द वेरिंग एरिया, वेरिंग इन एरिया, वेरिएशन इन एरिया, तो ये हम जनरेट करते हैं बाय द वेरिएशन ऑफ एरिया, ठीक है ना। बाय द वेरिएशन इन एरिया हम इसको जनरेट कर पाते हैं ईएमएफ को। ओके, अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ईएमएफ प्रोडक्शन बाय द वेरिएशन इन एंगल थीटा ओरिएंटेशन, ठीक है, वॉट एवर यू वांट टू से। तो लिखेंगे, फिर थर्ड के ऊपर चलते हैं। तो अब चलते हैं थर्ड मेथड की ओर। तीसरा जो तरीका है कैसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है, देखना जरा, जिसको हम लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय वेरिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, और वी कैन से ओके तो चलिए हम बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर, दैट इज द थर्ड तरीका है, थर्ड वे टू जनरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो तीसरे तरीके में हम कैसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को या करंट को? वो तरीका है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय वेरिंग या बाय वेरिंग ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब या तो उस कोइल को या मैग्नेटिक फील्ड को, उनके बीच का जो एंगल है, यानी फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, उसमें जो थीटा जो है वो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच के एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो उस थीटा में वेरिएशन कर दें, यानी ओरिएंटेशन कर दें, बाय वेरिंग ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पास ये वाला, देखो, कोइल एंड मैग्नेटिक फील्ड में हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा ही होगा। जब भी किसी कंडक्टिंग कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होता है तो हमें पता है बाय द यूजिंग द लॉ ऑफ फेराडे हम जानते हैं कि वहाँ पर जो है जनरेशन होगा, प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, यानी इंड्यूस होगी करंट। तो उसी के लिए हम चलते हैं, ये जो थर्ड वे है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहली बात तो हमें लिखेंगे कि हम मानते हैं
मान लेते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई अपने पास एक कोइल रखी हुई है। देखिए डायग्राम बना देते हैं। तो मान लेते हैं एक कोइल है, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर कोइल रख दी। और ये जो थर्ड वे है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये थ्योरी ऑफ एसी जनरेशन भी है, ठीक है। ये जो है थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी जनरेशन, थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन कैसे होगा, तो वो भी एक थ्योरी है, हम बताएंगे अभी आगे। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कोइल को रख दिया, ठीक है ना। ये अपने पास ये कोइल है कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे कोइल है, इसको हमने रख दिया और ये रोटेट करवाएंगे अभी हम। ये इसकी जो एक्सिस है, रोटेशन की जो एक्सिस है, ये इसके अबाउट रोटेट करेगी, और ये जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कुछ समय पश्चात ये क्या होगा, थोड़ा टिल्ट होगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो क्या मैं इसे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक ये जो वो है रोटेशनल एक्सिस, और ये थोड़ी सी रोटेट हो गई है, यहाँ से रोटेट हो गई कुछ इस प्रकार से। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ? यस, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से वो रोटेट हो गई, थोड़ा सा रोटेट हो गई, ठीक है, कि कोई एंगल। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये जो कोइल है, ठीक है, इससे जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है, जैसे मैं एक मेरे पास यस ये वाली, ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो ऐसे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एज्यूम करो, इमेजिनेशन करो। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने इस कोइल को ऐसे रख दिया, रेक्टेंगुलर कोइल है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर कोइल है अपने पास। ये तो सीट है एक तरह से, ठीक है, तो सीट नहीं ले रहे हम, अंदर से एक खोखली है, बाहर से वायर है अपने पास, जैसे ये, ठीक है। इस कोइल को जब हम रोटेट करवाएंगे, पहली बात तो ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरफ है, ठीक है, और इसका जो प्लेन है वो पैरेलल है इस मैग्नेटिक फील्ड के, इस सिचुएशन में, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल है। लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, हम रोटेट करवाएंगे बाहर से, मैकेनिकल वर्क करवाएंगे, मैकेनिकल वर्क करेंगे बाहर से, हम काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो ये जब रोटेट करेगी तो क्या इसका जो एरिया वेक्टर वो भी रोटेट करेगा, तो जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल 90 डिग्री था वो क्या घटेगा, और घटता 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 इस सिचुएशन पर 90 ये जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। अगेन क्या होगा अपने पास, ये जो 90 डिग्री होगा, फिर अगेन अपने पास ये होगा 180 डिग्री होगा, 2 पाई, ठीक है ना, यहाँ पर, और फिर ये इस प्रकार से सारा रोटेशन हो जाएगा 270 डिग्री एंड फिर 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री होगा पहले, इस सिचुएशन में तो 0 डिग्री है, ठीक है, एरिया वेक्टर इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये रोटेट की इसने, ठीक है, इस कोइल ने रोटेट किया, तो क्या मुझे बताओ, क्या ये जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया। फिर ये अगेन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री हो गया, ये इस प्रकार से, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे, और फिर ये अगेन क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यदि हम टोटल यदि हम बोलें 270 डिग्री, और फिर ये अगेन देखें तो ये अपने पास अगेन 0 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक तरह से 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री और 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पाई एंगल रोटेट कर गया, ठीक है, 0 फिर 90 फिर 90 180 और 180 270 एंड अगेन 2 पाई, तो कंप्लीट 2 पाई एंगल रोटेट करेगा। हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अभी तो इस सिचुएशन में तो अभी मान के चलो कि एट एनी इंस्टेंट द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा, मान लो, एज्यूम कर लेते हैं, फिर हम सारा हम स्पेसिफाई अच्छे से डिटेल से हम बताएंगे इसको कि कौन कौन सा एंगल में कौन कब कब कौन सा ओरिएंटेशन में मैग्नेट जो एंगल है वो कौन कौन सा होगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। चलिए मान लेते हैं हमें जो है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें कैलकुलेट करना, वो फॉर्मूला क्या आता है वो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं एट एन इंस्टेंट, ठीक है, रोटेशन, जब रोटेशन हो रहा है कोयल का, तो एट एन इंस्टेंट द एंगल, ठीक है, एट एन इंस्टेंट में मान लेता हूँ, तो एट एन इंस्टेंट में बोलूँ, ठीक है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम और या एट एन इंस्टेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर यानी ए वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज थीटा, लेट, ठीक है, इज थीटा, मान लो थीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब किसी इंस्टेंट के ऊपर जब एंगल थीटा है तो उससे गुजरने वाला एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी ए कोस थीटा, ठीक है, कितना होगा, फाई जो होगा वो होगा बी ए कोस थीटा, यानी बी ए और यहाँ पर होगा कोस थीटा। क्या यही होता है? बिल्कुल, ठीक है ना, ये समझ रहे हो इतनी बातें। इस प्रकार से रोटेट किया, ठीक है, और इस प्रकार से। तो किसी इंस्टेंट के ऊपर मैं बोलूँ कि ये इंस्टेंट है तो एरिया वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल है, एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा हो गया। और मैं ये मान रहा हूँ कि जब हम रोटेट करवा रहे हैं इसको, इस कोयल को जब हम रोटेट करवा रहे हैं तो हमने एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखी है, ठीक है, ठीक है, लेट द एंगुलर स्पीड, ठीक है, लेट द एंगुलर स्पीड इज ओमेगा, लेट द एंगुलर स्पीड इज ओमेगा। और ओमेगा जो होता है अपने पास, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड बोल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म है तो टी टाइम में जब थीटा एंगल रोटेट करेगा तो उस स्टेंट के ऊपर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ओमेगा जो है थीटा अपॉन टी हो गया, ठीक है ना। तो थीटा जो हो गया वो क्या मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ, हमने पढ़ा 11 को। तो जब हम इसमें पुट करें तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ए कोस ओमेगा टी। और जब ये मेरे पास आ गया तो क्या मैं अब फेराडे जो लॉ है, फेराडे के लॉ को अब मैं जब यूज़ करूँ तो फेराडे लॉ क्या कहता है, फेराडे लॉ ये बोलता है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ फेराडे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, माइनस का डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है ना। तो ईएमएफ जो प्रोडक्शन होगा माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, क्या इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूँ, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या माइनस का बी ए और ओमेगा टी अपने पास हो जाएगा ओमेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये कब था, जब इस कोयल में सिंगल टर्न है, मतलब एक सिंगल हमने टर्न ले रखा है, एक सिंगल वायर है। लेकिन जब मान लो मैं बहुत सारे वायरों को ऐसे लपेट दूं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, तो क्या सभी से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से। तो क्या 4, ठीक है, 4 n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, 4 n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब देखो ये थीटा है, थीटा जब 90 डिग्री होगा जब साइन मैक्सिमम होता है, एट 90 डिग्री साइन थीटा बिकम्स मैक्सिमम, तो मैक्सिमम साइन 90 होता है 1, तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और इसको, ठीक है, एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ई जो है वो होगा ई नोट, दैट इज मैक्सिमम, ई जो होगा मैक्सिमम होगा, और दैट इज कॉल्ड एन बी ए ओमेगा। और इसको हम लिख सकते हैं, सो हम ये लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आप देखो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब इसका यदि ग्राफ बनाओगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वेरी कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो y और x के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ये अपने पास y की जगह अपने पास क्या है, ईएमएफ है, और यहाँ पर टाइम t है, या मैं थीटा भी ले सकता हूँ, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई f इंटू टी,
ठीक है ना। लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है प्यारे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं टी के रेस्पेक्ट में जब वेरी करवाऊँगा ना, ठीक है, या थीटा के रेस्पेक्ट में जब वेरी करवाऊँगा तो ओमेगा ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, या टी ले लेता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी जो वैल्यू है, जब मान लो ओमेगा टी 0 है तो क्या इसकी वैल्यू 0 है। जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी और मैं बोलूँ कि मान लो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, तो क्या इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी क्या। ये 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, प्लस E0 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो क्या, और फिर अगेन क्या होगा, 90 से 180 आएगा, 180 के ऊपर कितना होगा, 180 के ऊपर हमें पता है साइन जो है अपने पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये 180, यानी थीटा जो है यहाँ पर, ये जो 180 है वो कितना हो गया, 90 डिग्री है। ये अगेन कितना, 180 डिग्री है। अगेन जो है अपने पास 270 डिग्री की बात करूँ तो, और यहाँ पर 360 डिग्री की बात करूँ तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में जाएगी, बट माइनस का E0 आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। ये अपने बोल सकते हैं ये 270 डिग्री हो गया अपने पास, और ये 360 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में करना चाहो तो π/2 अपने पास, पाई 3π/2 एंड 2π, तो ये माइनस E0 हो गया। ये जो वैल्यू वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी मैक्सिमम, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इससे आप देख पा रहे हो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। मतलब एक टाइम पर यदि इसकी पोलरिटी पॉजिटिव है, ठीक है, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव पोलरिटी बन जाएगी। तो ये एक अच्छा शोर, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हमारे घरों में जो भी करंट आती है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आज ये जो, तभी तो हमने लिखा है इस टॉपिक का हमने एक नाम लिखा था, हेडिंग लिखी थी, क्या लिखी थी, थ्योरी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेशन। तो यही थ्योरी होती है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को बनाने के लिए, जो अपने पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर हैं, ठीक है, और जो अपने पास जो मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, जो अपने इसी पर बेस्ड होती हैं, ठीक है, इस फ्लक्स में चेंज के कारण उसमें फोर्सेज लगते हैं। तो ये अपने पास हमने देखा, तो ये E=E0 sin, तो ये जो EMF मिलकर बनता है ये इंड्यूस्ड EMF है प्यारे दोस्तों, और हमें ऐसे ही रोटेट करवाते रहना पड़ेगा, इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक जो वो कॉइल है उसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इस पर एंगल क्या होगा, ठीक है ना, और इस पर एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ आपको, देखो जब मैं बोलूँ कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा जो अपने पास 0 डिग्री है, ये थीटा कितना 90 डिग्री है, ये कितना है 180 डिग्री है, ठीक है ना, 180 डिग्री, और ये कितना है 270 डिग्री है, और ये कितना है 360 डिग्री है। अब ये एंगल था किन के बीच में, एरिया वेक्टर, यानी ये जो एरिया वेक्टर है, ठीक है, इस कोयल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री कब होगा, लेट मी टेल यू। एरिया वेक्टर इसका इस तरफ से है, ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये तो फिक्स है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यदि एरिया वेक्टर आ जाए, ऐसे आ जाए, मतलब इसका प्लेन जो है, इसका जो प्लेन है कोइल का, जब परपेंडिकुलर होगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, तब मैं बोलूँगा थीटा = 0 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होगा अपने पास, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से परपेंडिकुलर होगा। फिर जैसे ही ये रोटेट करके इसका जो प्लेन है वो पैरेलल होगा, तो मैं बोलूँगा 90 डिग्री हो गया एंगल। कितना हो गया, अब यहाँ तो 0 डिग्री था, ठीक है ना, अब कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। फिर ये कितना होगा 180 डिग्री हो गया, ठीक है। फिर अपने पास कितना होगा, ये 270 डिग्री हो गया, और फिर अगेन कितना ये घूम गया 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। और ये जो ओरिएंटेशन आप बना भी सकते हो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर जो है डायग्राम बना भी सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, और यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये जो है कुछ इस प्रकार से, ये जो है अपने पास 90 डिग्री आप इसको शो कर दो, ठीक है। ये जो इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो, जिसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री केस में, ये इसके क्या हो जाएगी अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, इसका जो प्लेन है वो पैरेलल हो जाएगा, यानी इस प्रकार से प्लेन पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे आप डायग्राम बना के भी शो करवा सकते हो, ठीक है, ऐसे आगे भी कर लेना।
तो हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करने के हमने 3 तरीके देखे, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे। और बाकी आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ में हमने आज का डिस्कशन किया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं मिल दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से टॉपिक के साथ, दैट विल बी एडी करंट्स, ठीक है। फोकल करंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, व्हर्लपूल्स करंट। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।